हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम देखेंगे विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज, जिसमें हम डेली या एक दो दिन बाद लगभग 10 क्वेश्चन देखने की कोशिश करते हैं। अब तक हमने 17-18 वीडियो देख चुके हैं और ये हमारा नेक्स्ट वीडियो से। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में शामिल यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व में जैव विविधता के 38 हॉटस्पॉटों का भाग है। इसके 330 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैले पर्वतीय घास के मैदान और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसे पश्चिमी घाट का सबसे बड़ा संरक्षित ब्लॉक बनाते हैं। यह उद्यान कुछ अनूठी संकटापन्न संकटग्रस्त जैविक प्रजातियों का आवास है, यथा शेर, पूंछ बंदर, बाघ, मालाबारी कस्तूरी बिलाव और ग्रेट पियर्ड हॉर्नबिल। इस उद्यान से उद्गमित तुंगभद्रा नदी, तुंग और भद्रा, नेत्रावती नदियां दक्षिण भारत के लाखों ग्रामीण व्यक्तियों का जीवन आधार है। तो ये एक तरह से संदर्भ है। ये किस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में ही आपको बताना है। पहला है आपका नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा ताबोड़ा राष्ट्रीय उद्यान, चौथा कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका जो आंसर है वो है कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। तो ये महत्वपूर्ण है कुद्रेमुख के बारे में। इसे आप अच्छे से एक एक चीज यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी दी गई है, उसे अच्छे से देख सकते हैं आप। और जैसे कौन से मालाबारी कस्तूरी बिलाव और ये सब दिए गए हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। नेक्स्ट देख लेते हैं। शहरी स्थानीय निकायों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, भारतीय संविधान के भाग 9 के तहत, ये केवल 9 है, 9 के तहत प्रत्येक राज्य में नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद और नगर निगम का प्रावधान किया गया है। दूसरा है आपका स्टेटमेंट, औद्योगिकरण के कारण तेजी से विकसित शहर के प्रशासन के लिए एक अधिसूचित क्षेत्र सीमित समिति का निर्माण किया गया है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, बड़े सार्वजनिक उद्यमों द्वारा एक टाउन एरिया समिति की स्थापना अपने कर्मचारियों और श्रमिकों को नागरिक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए की जाती है। तो इसमें से कौन सा सही है? इसमें से केवल जो है दूसरा ऑप्शन आपका सही है, ये वाला। और बाकी पहला तो आपको पता है गलत हो जाता है, क्योंकि स्थानीय निकायों के बारे में 9 में नहीं बल्कि 9 का में कहा गया है। 9 का पता होगा आपको, ध्यान में आ गया होगा। तो इस वजह से ये गलत हो जाता है। और जब ये गलत हो जाता है तो बाकी के टाउन एरिया जैसी कोई चीज़ है नहीं इसमें, तो ये भी गलत है। और दूसरा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत के शहरी क्षेत्रों में बाढ़ की घटनाओं की बढ़ोतरी हेतु उत्तरदायी हैं? तो ये आपको बताना है। झीलों की संख्या, पहला स्टेटमेंट है झीलों की संख्या में कमी, दूसरा है आपका निवनीकरण, और तीसरा है आपका कम मृदा आवरण की उपस्थिति। तो इसमें जो है तीनों ही ऑप्शन सही हैं। ये आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए, अक्सर क्वेश्चन आ जाया करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, 18 फरवरी 1946 को भड़के रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह के ब्रिटिश राज की पूरी संरचना को एक गहरा झटका दिया। HMIS तलवार के नाविकों ने निम्नलिखित में से किसके प्रतिवाद में हड़ताल कर दी थी, जिसके फलस्वरूप विद्रोह शुरू हुआ था? नस्लीय भेदभाव पहला है, दूसरा अखाद्य भोजन, तीसरा इंडोनेशिया में भारतीय नौसैनिकों का उपयोग, चौथा है आपका INA पर मुकदमा। तो आपके ये चारों ही ऑप्शन सही हैं। एक तरह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये दिए गए हैं। ऑप्शन है आपका डी। तो इसे अच्छे से देख लें, रॉयल इंडियन नेवी के बारे में चाहें तो आप पढ़ सकते हैं आज। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में एक करंट की घटना है, हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित उपग्रह स्कैटसैट एक अपने साथ स्कैटरोमीटर लेकर गया है। स्कैटोमीटर को निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए उपयोग किया जा सकता है? चक्रवात,
प्रकाश तरंगों का, भूकंप का, या फिर गुरुत्वाकर्षण तरंगों का। तो आपको ध्यान में रखना है ये चक्रवात का पता लगा सकता है ये स्कैटोमीटर। तो इम्पोर्टेंट है ये। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए हाल ही में सुर्खियों में रहा है टेनसेट। देख लेते हैं क्या है ये। वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड की निगरानी के लिए चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया नया उपग्रह है ये, या फिर वन्य जीवों की तस्करी में कमी लाने में सहायता करने के लिए भेजा गया इसरो द्वारा विकसित एक उपग्रह है, या फिर नासा द्वारा आरंभ की गई अंतरिक्ष वेधशाला है, या फिर रूस द्वारा विकसित एक पुनः प्रयोज्य उपग्रह है। तो ये आपका पहला इसका आंसर है। इसे अच्छे से ध्यान में रख लें। टेनसेट ये वैश्विक कार्बन डाइऑक्साइड की निगरानी के लिए चीन द्वारा प्रक्षेपित किया गया एक उपग्रह है। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए तरलता समायोजन सुविधा यानी LAF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है आपका, यह तरलता में दिन प्रतिदिन के संतुलन को नियंत्रित करने में बैंकों की मदद करता है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, यह केवल सरकारी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर प्राप्त की जा सकती है। तीसरा स्टेटमेंट है आपका, सीमांत स्थायी सुविधा यानी MSF और LAF का एक भाग है। तो आपको पता होगा MSF अलग है, ये बैंक दर के रूप में एक तरह से लाया गया था। MSF LAF एक अलग चीज है। LAF के अंतर्गत ही आपको जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो होती है दिन प्रतिदिन से रिलेटिव, तो वो इसी के अंदर आती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर 1 और 2 हो गया, ये वाला और ये वाला। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन पृथ्वी की सतह पर जैव विविधता की विभिन्नता से संबंध में सही है। पहला स्टेटमेंट है आपका, प्रजातीय विविधता उच्च अक्षांशों से, बहुत ही अच्छे से ध्यान से सुनना है, प्रजातीय विविधता उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की ओर बढ़ती है। दूसरा स्टेटमेंट है आपका, प्रजातीय विविधता उच्च तुंगता से निम्न तुंगता की ओर बढ़ती है। तो आपके जवाब ये दोनों ही सही हैं। ये बिल्कुल आप अपने ध्यान में रख लें इस क्वेश्चन को, बिल्कुल आने के चांसेस हैं इसके। एक तरह से ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं जैव विविधता से रिलेटेड। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में दिल्ली चलो आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। दिल्ली चलो तो सब जानते हैं कि किसने कहा किसने नहीं कहा, लेकिन ये किस आंदोलन से संबंधित है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में। देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, साइमन कमीशन का बहिष्कार के समय, या फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय, या फिर असहयोग आंदोलन के समय। तो इसका जो आंसर है व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय। तो ये बिल्कुल आपको दिमाग में रट जाना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षण, अनुच्छेद 30 ध्यान में रखें, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापित करने और उन्हें संचालित करने का अधिकार का समर्थन करता है। यह अल्पसंख्यक की 2 प्रकार निर्दिष्ट करता है। जो कौन कौन से अल्पसंख्यक, धार्मिक और भाषाई, या फिर निर्जातीय और भाषाई, या फिर धार्मिक और सांस्कृतिक, या फिर नस्लीय और आदिवासी। तो आपको पता होगा, सरल लग रहा है ये, भाषाई और धार्मिक। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखें इसे। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए 2016 में चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो किसके लिए प्रदान किया गया है। तो ऑटोफैजी की क्रियाविधि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, या फिर गोलकृमि परजीवी द्वारा जनित संक्रमण के बचाव के लिए नवीन उपचार विधि की खोज के लिए, या फिर उन कोशिकाओं की खोज के लिए जो मस्तिष्क में एक पोजिशनिंग प्रणाली का गठन करती है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के विकास के लिए। तो आपको पता होगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में नहीं, मतलब एक वीडियो मैंने बनाया था इससे रिलेटिव, नोबेल पुरस्कार से रिलेटिव। तो उसमें मैंने इसके बारे में अच्छे से बताया था, ऑटोफैगी के बारे में। तो इसका आंसर जो है ऑटोफैजी है। और आपको कमेंट बॉक्स में अगर चाहें तो आप बता सकते हैं, यार याद हो तो ऑटोफैजी क्या होती है, क्योंकि मैं अच्छे से बता चुका हूँ इसके बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से। दोस्तों यदि आपको IAS की तैयारी से रिलेटेड और भी कुछ डॉक्यूमेंट चाहिए तो इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। स्क्रीन पर आपके वीडियो आ चुके हैं, देख लें उन्हें। धन्यवाद।